अस्सलाम अलैकुम। आज हम एक बहुत ही मशहूर और सबक आमोज कहानी पर बात करेंगे। हकीम लुकमान और उनके बेटे की कहानी। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें सिखाती है कि जब हर कोई अपनी राय दे रहा हो तो हमें क्या करना चाहिए। तो चलें इस दिलचस्प कहानी की गहराई में उतरते हैं। तो सबसे पहले एक सवाल, क्या ये मुमकिन है कि हम हर एक इंसान को खुश कर सकें? क्या वाकई ऐसा हो सकता है? यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी की बुनियाद है। चलें कहानी शुरू करते हैं। देखते हैं कि हकीम लुकमान का ये सफ़र कैसा था। तो किस्सा कुछ यूं है कि एक दिन हकीम लुकमान अपने बेटे के साथ बाजार जा रहे थे और साथ में उनका एक गधा भी था। सफ़र बिल्कुल आम सा था, पुरसुकून, लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि आगे लोगों की बातें उनका इंतज़ार कर रही हैं। और यहीं से कहानी का असल दिलचस्प हिस्सा शुरू होता है, लोगों की तनकीद का दौर। तो सबसे पहले हकीम लुकमान ने सोचा कि बेटे को गधे पर बिठा दिया जाए और खुद पैदल चलें। बज़ाहिर तो ये एक अच्छा फैसला लगता है ना? एक बाप की शफकत। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़े, कुछ लोगों ने उन्हें देखा और फौरन आवाज़ कसी, देखो तो ज़रा कितना नाफरमान बेटा है, खुद मज़े से सवार है और अपने बूढ़े बाप को पैदल चला रहा है। ये थी पहली तनकीद। देखिए लोग कितनी जल्दी किसी नतीजे पर पहुंच जाते हैं। अब बेटे ने जब ये बात सुनी तो वो शर्मिंदा हो गया और फौरन गधे से नीचे उतर आया। उसने सोचा कि अच्छा, अब हम दोनों ही पैदल चलते हैं, शायद अब लोग कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था? थोड़ी ही दूर एक और ग्रोह मिला और उन्होंने क्या कहा, हा हा हा, कैसे बेवकूफ लोग हैं, साथ में सवारी मौजूद है मगर दोनों पैदल धक्के खा रहे हैं। मतलब एक तरफ भी मसला, दूसरी तरफ भी मसला, अब वो करें तो क्या करें। खैर, इस तनकीद के बाद उन्होंने सोचा चलो ठीक है, दोनों ही सवार हो जाते हैं। ये तीसरी कोशिश थी लोगों की बातों से बचने की। और आप सोच सकते हैं कि आगे क्या हुआ होगा। जी बिल्कुल, एक और गिरोह ने उन्हें देखकर चिल्लाना शुरू कर दिया, अरे देखो कितने जालिम लोग हैं, एक बेजुबान जानवर पर दो दो लोग सवार हैं। अब तो उन पर जानवर पर जुल्म करने का इल्जाम भी लग गया। ये तो हद ही हो गई। तो अब ये बात साफ हो गई थी कि ये काम, यानी सबको खुश करने का काम, एक नामुमकिन काम है। तो आइए जरा एक नज़र डालते हैं कि हुआ क्या था। बेटा सवार हुआ तो भी तनकीद, बाप सवार होता तो भी तनकीद होती, दोनों पैदल चले तब भी लोगों ने बातें बनाई, और जब दोनों सवार हुए तब भी तनकीद का निशाना बने। यानी वो जो भी करते नतीजा एक ही था, लोगों की नाखुशी। लेकिन अब कहानी का रुख बदलता है। अब बात लोगों की नहीं बल्कि एक बाप की हिकमत और दानाई की है। इस सारी सूरत हाल के बाद गुस्सा या परेशान होने के बजाय हकीम लुकमान अपने बेटे की तरफ देखकर मुस्कराए। ये कोई आम मुस्कराहट नहीं थी, इस मुस्कराहट में एक बहुत गहरा सबक छुपा था। और फिर उन्होंने वो तारीखी जुमला कहा जो इस पूरी कहानी का निचोड़ है। उन्होंने अपने बेटे से कहा, बेटा याद रखना, लोगों को खुश करना नामुमकिन है। बस यही वो बात थी जो वो इस पूरे सफ़र में अपने बेटे को सिखाना चाहते थे। तो आखिर में इस पूरी कहानी का, इस पूरे सफ़र का सबक क्या है? हम इससे क्या सीख सकते हैं? सबक बिल्कुल साफ और सीधा है। लोगों की बदलती हुई बातों और राय पर ध्यान देने के बजाय इंसान को हमेशा वो रास्ता चुनना चाहिए जो सही हो, जो सच्चाई का हो। और हकीम लुकमान की आखिरी नसीहत इसी बात को और वाज़े कर देती है। वो कहते हैं कि हमेशा वो काम करो जो आपके नज़दीक सही हो, जो आपके ज़मीर को मुतमईन करे और जो अल्लाह को राज़ी करे। लोगों की रज़ा अहम नहीं है। और आखिर में ये कहानी हमारे लिए एक सवाल छोड़ जाती है कि जब हर तरफ से अलग अलग आवाज़ें आ रही हों, जब हर कोई अपनी राय दे रहा हो, तो हमें किसकी सुननी चाहिए? शायद जवाब कहीं बाहर नहीं, हमारे अपने अंदर ही मौजूद है।